अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वैसे ही आईटी हब माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम उन्हें एक्सपोर्ट देखें तो फाइनल ईयर में उनकी एक्सपोर्ट $250 बिलियन की आईटी की रही है। क्या लगता है कि पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट को टारगेट कर सकता है जहां हम आईटी एक्सपर्ट भी नहीं? पाकिस्तान इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। वाई? क्योंकि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल फ्लॉप है। आप पाकिस्तान के आईटीज़ के स्पेशलिस्ट तो आ रहे हैं लेकिन हमारी मार्केट के अंदर उनकी मांग नहीं है। हम जा रहे हैं, हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि फ़लाने तो मुझे डॉक्टर बना है तो मुझे डॉक्टर ही बनाना है। ठीक है, हम उस चीज़ से हम उससे निकल ही नहीं रहे कि हमने फ्यूचर में आगे अपने बच्चे को बनाना है कि अगला दौर किस चीज़ का आ रहा है। आईटी के अंदर जो आपने आईटी की एग्जांपल दी, आईटी देख लें, हम किस जगह पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे है। आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, वहाँ के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है वहाँ पे। तो क्यों नहीं है? हमारी आईटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम चाहते हैं, हमने बस ये हमने वज़ीरों मशीरों के नारे लगा लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद कह लिया, बस हम अपने नगमों पे खुश होने वाले हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री वो नगमों पे इन्वेस्ट करती है, आईटी पे इन्वेस्ट नहीं करती। हमें ये पाकिस्तान मिला किस बेस पे मिला था? इस पाकिस्तान के लिए आपने, मैंने, पाकिस्तानियों ने, हमारे पॉलिटिक्स ने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमें पाकिस्तान दिया गया, प्लेट में रख के मिला है। हमें कदर इसकी उनसे जाननी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। हमने प्लेट में रखा है, मुल्क मिल गया कि पाकिस्तान बना है जी, हम पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा लेते हैं, दिल दिल पाकिस्तान के गाने भी गा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि पाकिस्तान हम बना किसके लिए, पाकिस्तान का मकसद क्या था इसका। हमने इस मुल्क को लीड करना है। आप यूथ हैं, मैं यूथ हूँ, ये सब यूथ जो है, यूथ ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बट हम क्या, हमें एजुकेशन नहीं है, हमें मोबाइल से फुर्सत, व्हाट्सएप, फेसबुक, हम इन फजूल कामों में पड़े हुए हैं। ठीक है, हर चीज़ के यूजेज के दो वेज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें आप उसे, लेकिन हमारी यूथ जो है बस उसे अपनी इन क्या कहें, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करें, उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो इस तरफ आए। और दूसरा हमारी हुकूमतें, आईटी की आपने पहले कहा कि पाकिस्तान जो है, अब क्या कहूँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि यार मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान को इतना खाया गया, इतना खाया गया। अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, वो इसने रहना है और इसको अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इतना खाया इन लोगों ने। क्या लगता है कि इंडियंस को जो इंडिया मिला है, क्या उसका हक अदा कर रहे हैं? वो बिल्कुल कर रहे हैं। हर शोबे में देख लें पाकिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान का दौर पे उनके 1 रुपये के बराबर है। हमारी इकॉनमी उनसे कम है, हमारी जो भी जिस चीज़ के बारे में लें उनसे कम है। हम आईटी ले लें, जो मर्जी शोबे में मर्जी चले जाएं, हमारी गेमों में लगा लें, जो मर्जी लगा लें, इंडिया हमारे से आगे है। क्या रीजंस हैं जो कि हम उनसे मोटिवेट भी नहीं होते? जब एक ही मैदान में हमारे प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, डिसहार्ट हो के भी वो चीज़, वो रिप्रेजेंटेशन ही अच्छी दे पाते। देखिए, शुरू से जब से बचपन में आपके मेरे दिमाग के अंदर डाल गया इंडिया हमारा दुश्मन है। हमें ये बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब इंडिया का यार देखें, गवर्नमेंट के मसले अलग हैं, लेकिन अगर मैन टू मैन देखें तो वो उनके काउंट पीपल हम जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, खून निकल उनका भी रेडी होता है, हमारा भी रेडी होता है। हमें इस सोच से निकलना पड़ेगा। हमें उनकी तरफ उंगलियां उठाने के बजाय अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम इस अच्छा मुकाबला करना है। चलो दुश्मन मान ही लिया तो बंदूकों से नहीं, किताबों से मुकाबला करें, आईटी से मुकाबला करें उनका, ऐसी दूसरे शोबों में मुकाबला करें ना, ताकि पता भी लगे किसी ने मुकाबला किया, चलो आप उनसे आगे जाएँ। पाकिस्तान इसलिए बना था नहीं। हम अपनी एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है आपको कि हम वो एजुकेशन अपने यूथ को दे रहे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी सीईओज़ के लेवल पर या किसी भी अदारे में जाकर अपनी सीवी और अपनी स्किल्स पर आप मिल सकती है जॉब? देखें, पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, नल एजुकेशन सिस्टम है। हम रट्टा सिस्टम पे बिलीव करते हैं। बच्चे को रट्टा लगवा के नंबर ज़्यादा हैं, बच्चे के ग्रेड ज़्यादा हैं, पता है बच्चे को कख नहीं होता कि मैंने इसका मतलब क्या है। हमें फर्स्ट पोजीशन लेनी है। हमें फर्स्ट, बच्चा पढ़ के पागल, उसे नहीं पता मेरा फ्यूचर किस तरफ है, मेरी सोच किस तरफ है। मैं अपनी बात करूँ, मैं बेसिकली मीडिया में हूँ और एक्टिंग करता हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट किया। बट मैंने कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग देखे हैं जिनको टैलेंट इतना था लेकिन उनको घर वालों की सपोर्ट नहीं थी। घर वालों ने कहा कि यार फलाने का मुंडा है, बन के तुम्हें बनना है, तू क्यों नहीं बन सकता, तू कर सकता है। उसके शुरू के अंदर प्रेशर डाल दिया, प्रेशर कुकर बना दिया गया हमारी ज़िंदगी को। प्रेशर शुरू से डाल देते हैं कि भाईजान नहीं, तू बनना है तो बनना है। तो इस वजह से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को फ्लॉप है। अगर फ़र्ज़ करें मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया ना, मैंने सबसे पहले प्रैक्टिकल काम लाना है। पढ़ाना नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल कराओ, समझाओ कि यार ये काम होता है, ऐसे है। हम बताते हैं हाँ जी ये 2+2=4 होता है, बोर्ड पे लेकर समझाते हैं, ये करके नहीं बताते, उनको एग्जाम्पल नहीं देते। हमारे यहाँ इस चीज़ का लैक है, प्रैक्टिकल वर्क का लैक है। अगर ये आ जाए ना तो पाकिस्तानी कौम टैलेंटेड कौम है ही कोई नहीं। क्या आपको लगता है कि आईटी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ पाकिस्तान में? अमेज़न बड़ी मिसाल है, क्या पाकिस्तानियों ने उसका हाल कर दिया? देखिए, अमेज़न वाले पाकिस्तानियों से तंग है जो फ्रेब लगा रहे हैं।
मेरे बच्चे बड़े अच्छे जाने वाले फ्रीलांसर्स हैं, वो अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं। देखें अब कुछ मेंटेलिटी चेंज हुई है, कुछ आईटी अब पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होने लगी है। अमेज़ोन की बात कर लें, कोई ऐसे फाइवर की बात कर लें, कोई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो अब ये कहूँगा कि ठीक है हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस तक इंडिया गया हुआ है। जो दूसरे ममालिक के बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया यार, हमसे बाद में वो आज़ाद होने वाला मुल्क है, हमसे अलग होने वाला मुल्क है, और वो हमसे आगे निकल गया है। हमें शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये वाला इधर मैं कहूँगा। मैं अपने काम से हम दूसरे की तो उंगलियाँ करते यार, तू ये कर रहा है, तू अपनी तरफ, ये एक उंगली होती है, 3 पीछे अपनी तरफ भी होती हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। हम दूसरे की तरफ कहते हैं यार तुम वो कर रहे हो, तुम वो नहीं, खुद का पता नहीं है, अंदर झांके देखते हम क्या कर रहे हैं। और दूसरे का इंडिया ने यह कर दिया, इंडिया हमने, अच्छा हमारी पता हमारी कौम की मेंटालिटी क्या है, हमने फलाना मिसाइल बना लिया, फलाना मिसाइल बना लिया। अब इंडिया की खबरें सुनते हैं, उन्हें आईटी में यह काम कर दिया, उन्होंने अभी खबर से पूरा गाँव उन्होंने सोलर पे कर दिया है। हमने क्या किया उस दिन, हमने क्या किया है, हमने भाईजान मिसाइल उड़ाए हैं, हमने मिसाइल बनाए हैं, क्या अभी गोरी बना लिया। विद चाइना हेल्प हमारे आज तक जितने भी रॉकेट स्पेस में गए हैं विद चाइना हेल्प गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साल के अंदर 300 रॉकेट जाते हैं विद मेड इन इंडिया। हम अगर अपने रॉकेट्स भेजते हैं हालात में तो चाइना की मदद से, फिर हम किस चीज़ में इंडिया से आगे? किसी चीज़ में आगे नहीं है हम इंडिया से। हम इंडिया में हाँ एक चीज़ में आगे हैं, बातों में, हम नारे लगाने में और नगमे सुनाने में और जोश में उनसे ज़्यादा हैं। हमारे अंदर जोश बड़ा है, लेकिन जब काम की बारी है तब हम दिल लें। आने वाले टाइम पीरियड में किसको अच्छा देख रहे हो, इंडिया को या पाकिस्तान? अगर यही हालात रहे तो इंडिया अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो हमारे अरब ममालिक भी आज पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के साथ ज़्यादा ट्रेड करे। क्या आपको लगता है कि अरब ममालिक का भी ध्यान डाइवर्ट होकर इंडिया ले जाएगा? क्या इंडिया रूल करेगा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आज मोदी हर किसी के दिलों में छा रहा है, क्या आने वाले टाइम पीरियड में वो हर किसी को अपना बना लेगा? देखें, अरब ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब होने नहीं थे, हो चुके हैं। अब देखें यूएई लगते तो सब जो है इंडियन मोदी देखें वहाँ जाके वो कर रहा है, मोदी के साथ बैठ के कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूछ नहीं रहा। अभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी क्या कहते हैं इंडस्ट्री नहीं है कि हम फ्लरिश कर सकें। ठीक है, अब मिसाइल की एग्जांपल दी थे, इंडिया मार्स तक जा चुका है, हम कहाँ गए हैं? हम चांद तक खुद नहीं गए, चाइना की हेल्प के साथ गए हैं। यार हमारी मुल्क जो है ना, इसका सुधरना मुश्किल है। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम दूसरे को तुम सुधर जाओ, खुद सुधरते नहीं है। जब तक हम खुद अपने आप को सही नहीं सुधारेंगे ना, तो कोई नहीं हमें ठीक करने वाला। इस बेस्ट पॉलिटिशियन मोदी वर्सेस शहबाज? कि पाकिस्तानी होने के नाते तो शहबाज शरीफ इज बेस्ट, बेटर देन मोदी, बिकॉज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ नरम गोशा नहीं रखता। सो दैट्स व्हाई शहबाज शरीफ इज बेस्ट। लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है, इवन के सोशल मीडिया पर भी ये बहुत चीज़ वायरल होती है कि वो कहते हैं कि हम लोगों से तुम लोग पूछते, मुसलमान कहते हैं हम लोगों से तुम लोग पूछते, तुम लोगों को क्या मिलता है वहाँ पर। इवन के कल की न्यूज़ है ये कि मोदी ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मोदी ने जो बस्तियाँ हटाई गई हैं ना, उनकी जगह पैसे नहीं दिए, बल्कि कि लोगों को अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिए, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए भी फ्लैट्स बनाए। और वो लोग इतने खुश थे कि वो कहते हैं कि हिस्ट्री में हमें पहली दफ़ा हाथ से उठा के चाँद पे बढ़ा दिया। मतलब कि उधर के लोगों के लिए वो इतने ज़्यादा इनिशिएटिव काम कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए उम्मीदें लगा रहे हैं, हमें तरले दिलवा रहे हैं और हमें दिलासे दिलवा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें इंडिया जो है, मोदी जो है काम करें। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था ना, अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, उसके अंदर इस्लामिक निकल गया, रिपब्लिक निकल गया, सब कुछ निकल गया है। अब सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है और यही हालात रहे तो पाकिस्तान भी हट जाएगा। हम देखें तो क्या आपको लगता है कि वहाँ की जो कंपनीज़ है अगर थोड़ा बहुत काम करे पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान का बेटर फ्यूचर नज़र आता है? जो कि आज तक अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्ट करना आता है वो अपना ही लॉस करवा के वापस चला जाता है। देखें, इन्वेस्ट करें लेकिन हमारे मुल्क के हालात तो ठीक हों, हमारे उनके साथ ताल्लुकात तो ठीक हों। हमें तो यार, हमें जो शुरू से बच्चा एक पैदा होता है उसके दिमाग में इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो टाइम आ गया कि इंडिया से दोस्ती यार करनी चाहिए। दुश्मनी में क्या रखा है? क्या मिसाइल बना क्या कर लिया? क्या गोरी किस काम आया आप लोगों के? ये बदर किस काम आया आप लोगों के? यार पाकिस्तान पूरे के अंदर कोई ऐसे आईफोन का ऐसा कोई नहीं जहाँ पे सैम्पल हो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हो रहे हैं। असेंबल पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर। देखें ये हमारी मुल्क का हालात हैं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। जब तक ये उंगलियां हम बंद करके अपनी तरफ नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। और बस आकर भी ये कहूँगा कि बड़े बुरे तरीके से कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।